जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज की हमारे संविधान की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 क्लास आपको संविधान की पढ़ा चुका हूँ और आपकी प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने अगर अच्छे से नोट्स बनाने हैं, आपको चाहे कोई भी एग्ज़ाम निकाला हो, दिल्ली पुलिस का निकाला हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, चाहे आपको यूपी पीसीएस हो, 2000 आपका 25 होने वाला है यूपी पीसीएस। ठीक है, अक्टूबर में उसकी डेट आ चुकी है। आप अपने अच्छे से नोट्स बनाने शुरू कर दें। आपको सारे नोट्स मैं यहाँ कराऊंगा, ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल के मैं सारे नोट्स यहाँ कराऊंगा और अन्य जो सब्जेक्ट हैं हमारे, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मैं देता रहूँगा। तो प्ले लिस्ट में जाकर अपने कॉपी पेन लें और वहाँ से अपनी क्लास बाई क्लास उठा लें। और ये आज की हमारी क्लास नंबर 5 है। 4 क्लास में पहले पढ़ा चुका हूँ, यानी कि 1909 अधिनियम तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे 1919 ईस्वी का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो इसको जानेंगे हम। ये हमारा क्या है, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, तो इसको 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसी को कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ था, पहला पॉइंट इसमें हम जानेंगे। इस अधिनियम के तहत पहली बार महिला को वोट डालने की अनुमति प्रदान की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जानेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार महिला को वोट डालने की अनुमति कब प्रदान की गई थी। तो 1919 अधिनियम में पहली बार महिला को वोट डालने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब क्या हुआ था, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसमें क्या हो, कैसा था हमारा, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा इसमें बांटा गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 1919 अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन पूछा था कि प्रांत में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रांत में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टियस को प्रांत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। ये क्लास नंबर 4 है हमारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, शेयर करना। जो चैनल से नए जुड़े हो, अगर क्लास आपको लगातार चाहिए और आपको नोट्स बनाने हैं, आपको पीसीएस लेवल तक के नोट्स आपको बनाने, दिल्ली पुलिस आपका पेपर निकालना है, ऐसा ही निकालना है, यूपी एसआई वगैरह, तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो आपको मिलती रहेगी, आप कमेंट्स करेंगे तो अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। थोड़ा आगे चलेंगे, इसमें थोड़ा आगे चलेंगे। देखो इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ था, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। देखो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, भारत में महालेखा परीक्षक का पद लाया गया था पहली बार। क्वेश्चन पूछेगा पहली बार महालेखा परीक्षक का कब लाया गया पद, तो इस अधिनियम के तहत महालेखा परीक्षक का पद लाया गया था। इसकी नियुक्ति कौन कर सकता था, भारत का राज्य सचिव कर सकता था। इसकी नियुक्ति कौन कर सकता था, भारत का राज्य सचिव इसकी नियुक्ति कर सकता था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, इस अधिनियम में यह फैसला लिया गया था कि 10 वर्षों के बाद एक ऐसा आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत में विकास की जांच करेगा, यानी भारत विकास की हद तक कहाँ तक पहुँच चुका है, एक ऐसे आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया था 1919 अधिनियम में। अब क्या हुआ, वो आयोग गठन होना था हमारा 10 साल के बाद, लेकिन हो गया वो पहले ही 1927 में। 1927 में सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, 1927 में किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला हमारा। ठीक है, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसको वाइट कमीशन भी कहा गया। वाइट कमीशन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 7 अंग्रेज शामिल थे, इसलिए इसको वाइट कमीशन भी कहा गया। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था, मुंबई पहुंचा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, जहां लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और उन पर पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनके पुलिस वालों ने उनके सर पर लाठियां बरसाई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी लाला लाजपत राय की। क्वेश्चन पूछा जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण क्या था, साइमन कमीशन था। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे, देखिए यहाँ अब मैंने क्या बताया, वाइट कमीशन बोला था मैंने। वाइट कमीशन मतलब इसमें 7 अंग्रेज शामिल थे, इसलिए इसको वाइट कमीशन कहा गया था। किसको, साइमन कमीशन को। क्वेश्चन पूछेगा साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया था, साइमन कमीशन भारत 2 बार आया, 1928 और 1929 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया था, 2 बार आया था। साइमन कमीशन 2 बार आया, 1928 और 1929 में आया था। ठीक है, अगला थोड़ा आगे चलेंगे। अब इस आयोग ने अपनी 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह कहा गया कि 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें
जिसमें भारतीय अपने विचार रख सकते हैं। मतलब साइमन कमीशन भारत 2 बार है, 1928 और 1929 में, लेकिन इसको गो बैक के नारे लगाए, भारत वापस भेज दिया गया भारत से। तो फिर 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भाई गोलमेज सम्मेलन होगा, उसमें भारतीय अपने विचार रख सकते हैं। तो ये क्या पढ़ा हमने, ये पढ़े हमने 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पढ़ा। ठीक है, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पढ़ा। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा था कि भैया जो साइमन कमीशन की नियुक्ति थी उस समय भारत के राज्य सचिव कौन थे। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत के राज्य सचिव थे बर्किन हेड। कौन थे भाई, बर्किन हेड भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, बर्किन हेड भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, कल हमारी जो क्लास मिलेगी आपको, कल मिलेगी 1935 अधिनियम के तहत, कल आपको क्लास मिलेगी भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो को सभी लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद जो अगली वीडियो मिलेगी आपको, क्लास नंबर वो क्या रहेगी, क्लास नंबर वो 6 रहेगी, ये क्लास नंबर 5 है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, शेयर करना, लाइक करना। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, अगर आप नोट्स बना रहे हो अच्छे से, तो आप कमेंट्स कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, ओके बाय सभी को, जय हिंद सभी को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए जुड़े हो चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें एक बार। ठीक है, ओके बाय सभी को।